brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली नगर निगम के जोन चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नगर निगम के उप प्रभारी प्रवीण कुमार हम इनसे बात करेंगे कि इन लोगों की रणनीति क्या है इस जोन चुनाव को लेकर के। प्रवीण जी, आपको पार्टी ने मौका दिया है, उप प्रभारी बनाया है, पहले इसको लेकर के आपको बधाई। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई एमसीडी में। सबसे पहले तो पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, तमाम लीडर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और इस पूरे काम को, इस पूरे जिम्मेदारी को बखूबी रूप से पूरी निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करूँगा। और जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एलजी भी उनके, अब 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी, अब 4 इंजन की सरकार हो गई है। और अब दिल्ली से जो उनने वादे किए थे, दिल्ली के लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, वो वादे उन्हें उनसे पूरे करवाना अब हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी रूप से निभाएंगे और जहाँ से ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे भी कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, दिल्ली के लोगों की, जनता की आवाज़ जो है वो कितनी मजबूत है। अच्छा प्रवीण जी, अब दूसरा अहम चीज़ है कि अब चुनाव होने जा रहे हैं, जोन के नामांकन भी हो गए हैं, स्टैंडिंग कमेटी भी बनेगी। मेयर चुनाव में आप लोगों ने प्रत्याशी नहीं उतारे, इसमें उतारे हैं। क्या लगता है, क्या रणनीति है, कहाँ कहाँ आप लोग चुनौती दे पाएंगे भाजपा को, या उनको क्लीन स्वीप मिल जाएगी? क्या लगता है? नहीं, देखिए, जोन चुनाव में हमने सारे अपने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जहाँ जहाँ स्टैंडिंग कमेटी के होने थे वहाँ सारे लोग ये हमने अपने प्रत्याशी उतार दिए और आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है जोन चुनाव में और उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आम आदमी पार्टी का आएगा और हम बहुत उत्साहित हैं और हमारे सारे जोन के सारे पार्षद जो है वो भी उत्साहित हैं और अच्छा रिजल्ट जो है ऊपर वाले की दुआ से आएगा। अच्छा, दूसरा बीते सवाल एक किया जा रहा है कि नगर निगम के मेयर चुनाव में आप लोगों ने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन इस बार उतार रहा है, तो भाजपा का ये कहना है कि आप लोग पार्टी में तोड़ को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। क्या सच्चाई है, क्योंकि अब आप प्रभारी देख रहे हैं नगर निगम का काम, क्या लगता है? नहीं, इस बात को तो ऑलरेडी पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और इस तरह की राजनीति वो हमेशा से करती आई है और भारतीय जनता पार्टी इसी खरीद फरोख्त की राजनीति को उजागर करने के लिए हमने एमसीडी में इस बार मेयर नहीं उतारा उसके प्रोटेस्ट के संबंध में। और जोन चुनाव में क्योंकि वहाँ से बहुत सारे काम जो है जोन से दिल्ली के होने हैं, वहाँ पे चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, वहाँ की वार्ड्स की कमेटी होती है, इन सब काम जो है बहुत अहम रूप से दिल्ली के डेवलपमेंट में रोल अदा करते हैं, एमसीडी के डेवलपमेंट में रोल अदा करते हैं। तो इन सारे कामों को कराना जिम्मेदारी भी है विपक्ष के नाते, इसलिए हम जोन चुनाव में हमारे सारे प्रत्याशी उतार रहे हैं और पूरी उम्मीद है हम जोन चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जो ये पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, आप लोग चुनाव में जीते थे, नगर निगम जो चुनाव हुआ था, बहुमत में आप आए थे, 3 साल आप लोग, 2 साल के करीब सत्ता भी चलाई, मेयर भी रहा आपका 2-3 साल। अब क्या कमी रह गई? जिस तरीके से पार्टियां, आपके लोग काफ़ी भाजपा में चले गए, अभी एक गुट भी नई पार्टी बनाई गई 15 आपके पार्षदों की तरह, क्या लगता है अब बाकी जो बचे उनको कैसे आप लोग रोक के रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और क्या लगता है कहाँ कमियाँ रही? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है और जिस तरीके डेवलपमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दी है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे 10 साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही, 3 बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, उनने एक रोल मॉडल जो है देश के नाम पेश किया। उन्होंने एक बदलाव की राजनीति, किस तरीके से स्वच्छ राजनीति की जाती है, उस तरीके का बदलाव का मॉडल जो है वो देश को दिया और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े और जितने लोग आम आदमी पार्टी में अभी मौजूद हैं वो आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही हैं और आम आदमी पार्टी के ऐसे समय में जब हमारे पास दिल्ली में सत्ता नहीं है, उसके बावजूद हमारे 7 लोग खड़े हैं, वो आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और उनके साथ हम दिल्ली में आगे बढ़ेंगे और हर मुकाम हासिल करेंगे। तो क्या और लग रहा है कि आपको अब आप लोग एकजुट रख पाएंगे अपने निगम पार्षदों को? कल जो चुनाव कुछ दिन में जो चुनाव होने वाला है उसमें टूट नहीं होगी, और कि क्या लगता है? नहीं, सब साथ हैं और सब उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई थी आम आदमी पार्टी को तोड़ के बिखेरने की, ख़त्म करने की, आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत है और आम आदमी पार्टी विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, एमसीडी में विपक्ष की भूमिका निभा रही है
और आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में माहिर है और आम आदमी पार्टी विपक्ष में ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, जो नगर निगम में अब सत्ता चूँकि भाजपा की आ गई है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, हालाँकि आप लोग फोर्थ इंजन की बात करें क्योंकि एलजी भी उनका है। तो क्या लगता है अब दिल्ली में प्रगति होगी? जो वादे किए गए थे, कई कूड़े की समस्या थी, कूड़े की नगर निगम ठीक से काम नहीं कर पाया है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है, तो इन सब चीज़ों पे क्या लगता है, इन सब चीज़ों का आवाज़ उठाएँगे आप लोग? नहीं देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इनने वादे किए थे, चाहे दिल्ली सरकार में हो, महिलाएं जो है हमसे सड़क पे जब जाते हैं महिलाएं पूछती है रोक रोक के कि भारतीय जनता पार्टी के 2500 रुपये कब आएंगे, 2500 रुपये कब आएंगे। महिलाएं दुखी हैं, महिलाएं परेशान हैं। सिलेंडर के इन्होंने वादे किए थे कि सिलेंडर देंगे, लेकिन सिलेंडर नहीं दिए। होली दिवाली पे सिलेंडर देने का जो वादा किया था, इस तरीके से एमसीडी में भी इनने बहुत सारे वादे कर रखे हैं। और उनके पिछले 15 साल पहले के 15 साल में भी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी, अब दोबारा एमसीडी में है। और आम आदमी पार्टी लगातार इनसे सवाल करेगी, इनसे पूछेगी कि जनता से किए हुए वादे ये कब पूरे करेंगे, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो। हर जगह, चाहे केंद्र सरकार हो, हर जगह इन्हें घेरा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा और जनता की आवाज़ उठाई जाएगी। अच्छा, जो अभी चुनाव हो रहा है, कितने सीटों पे आप लोगों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं? कितने जोन में और कितनों में आप टक्कर दे पाएँगे और जीत पाएँगे? देखिए, हमने जहाँ जहाँ हमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी जहाँ जहाँ उतारती थी, हर जगह आम आदमी पार्टी ने उतारी है, सारे जोन में। और पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी जोन के चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जोन का चुनाव जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लोकल क्षेत्र की समस्या के लिए, उनके समाधान के लिए। और हमारे सारे काउंसलर एकजुट हैं और उत्साहित भी हैं, और जोन का चुनाव ज़रूर जीतेंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आगे आप क्या कहेंगे अपने पार्षदों को लेकर के कि क्या इस बार जो कई बार देखा गया कि चुनाव के दौरान हिट टूट हो गई थी, क्रॉस वोटिंग हो गई थी, इस तरह की भी कुछ अंदेशा है क्या आप लोगों को? क्या लगता नहीं, आम आदमी पार्टी एकजुट है, सारे पार्षद उत्साहित हैं, क्योंकि जोन का चुनाव हो रहा है। और जोन का चुनाव ऐसा है कि सारे पार्षद उत्साहित रहते हैं। एक तरीके से उनके लोकल काम होते हैं, पार्षदों के पास जो लोकल इश्यूज रहते हैं उनके इलाके के, वो जोन के थ्रू जो है वो इजीली संभव हो पाते हैं। इससे सारे पार्षद जो है एकजुट है और उत्साहित हैं। और आम आदमी पार्टी पूरी एकजुट है, मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर आपको ऐसा देखने का मिलेगा इस बार कि लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत है। है? आप देख सकते हैं, ये हैं एमसीडी में आम आदमी पार्टी के प्रभारी प्रवीण कुमार, जिनका कहना है कि इस बार हमारे जो निगम पार्षद हैं वो एकजुट हैं और इस बार हमारी जीत जरूर होगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।